नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। एसईसी कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ के सिलेबस के हिसाब से हम लोगों ने जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था और उसमें 7 से 8 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया गया है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सिलेबस के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है या पहले जो भी करवाया गया है प्लेलिस्ट जो है वो उसका बना दिया गया है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 3 में है। बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है आपका, उसमें जो है वो सेमेस्टर 3 में 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स एसईसी में। और उसके सिलेबस के हिसाब से जहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा बिहार में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके लिए करवाया जा रहा है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, आंसर जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रहता है। यानी कि कोई भी मीडियम है आपका, इंग्लिश चाहे हिंदी, एग्ज़ाम में दोनों मीडियम में पूछा जाता है, तो दोनों मीडियम करवाया जा रहा है। जो भी आपका वो आप कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि 10-15 मिनट जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते थे इंग्लिश मीडियम में और 10-15 मिनट जो है वो हम लोग हिंदी मीडियम करते थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से इस वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो है वो फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करेंगे। दोनों मीडियम एक साथ, मतलब कि जो है वो बाद में कोई नहीं आएगा। एक क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश मीडियम, ठीक उसी को वहीं पे हिंदी मीडियम कर देंगे, ताकि एक साथ आप समझते हुए चले। और पूरा वीडियो को जो आधा आधा टुकड़ा में आप देखते थे, किसी को दोनों मीडियम देखना होता था तो वो अलग अलग देखता था। और पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे भेजा जाता है, उस पीडीएफ में पहले हिंदी इंग्लिश रहता था और उसके बाद हिंदी रहता था। तो क्या होता है कि थोड़ा परेशानी होता है, पहले 1 नंबर क्वेश्चन देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर पीडीएफ को थोड़ा सा नीचे लेके जाओ, उसके बाद हिंदी में देखो, फिर ऊपर आओ, तो इसमें थोड़ा परेशानी होता है। ठीक है, तो हम लोग वो देखते हुए, और 1-2 स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था और मैसेज भी किया था कि थोड़ा सिंपल बनाया जाए, तो हम लोगों ने थोड़ा सा ये क्या कर दिया है, फॉर्मेट चेंज कर दिया है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिलेबस एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि कहाँ से क्या करवाया जा रहा है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस में है भी या नहीं भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू। साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा टू असेस द क्वालिफिकेशन एंड सूटेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट। इसका हिंदी अनुवाद है, हिंदी ट्रांसलेशन है, उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर एन इंटरव्यू। निम्नलिखित में से कौन साक्षात्कार की सबसे अच्छी तैयारी मानी जाती है। आंसर हो जाएगा इसका रिसर्चिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। संगठन पर शोध करना और नौकरी विवरण को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट should you do if you don't know the answer to a question in an interview। अगर आप साक्षात्कार में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो क्या करना चाहिए। आंसर हो जाएगा इसका अपोलोजाइज एंड एडमिट दैट यू डोंट नो। हिंदी अनुवाद है इसका, क्षमा मांगे और स्वीकार करें कि आप नहीं जानते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड वाइल ड्रेसिंग फॉर एन इंटरव्यू। साक्षात्कार के लिए कपड़े पहनते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। आंसर हो जाएगा इसका मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट एंड प्रेजेंटेबल इन फॉर्मल अटायर। सुनिश्चित करें कि आप औपचारिक पोशाक में आत्मविश्वासी और सभ्य दिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इन एन इंटरव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। साक्षात्कार में निम्नलिखित में से बॉडी लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका मेंटेनिंग गुड पोस्चर एंड आई कंटेक्ट। अच्छा आसन बनाए रखना और आंखों में संपर्क बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ इंटरव्यू अलाउ द इंटरव्यूअर टू जज ए कैंडिडेट बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल जेस्चर। आंसर हो जाएगा इसका फेस टू फेस इंटरव्यू। इसका हिंदी अनुवाद देखें तो हिंदी अनुवाद है, किस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे की भावों का आकलन कर सकता है। तो आमने सामने का साक्षात्कार, फेस टू फेस इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ वन एडवांटेज ऑफ कंडक्टिंग ए टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक साक्षात्कार करने का एक लाभ क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसका इट सेव द कॉस्ट एंड टाइम फॉर बोथ द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, हिंदी ट्रांसलेशन, यह साक्षात्कारकर्ता और उम्मीदवार दोनों के समय और लागत को बचाता है।
क्वेश्चन नंबर 8, इन विच टाइप ऑफ इंटरव्यू डू मल्टीपल इंटरव्यूअर्स असेस द कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। किस प्रकार के साक्षात्कार में कई साक्षात्कारकर्ता विभिन्न दृष्टिकोणों से उम्मीदवार का मूल्यांकन करते हैं। पैनल इंटरव्यू, पैनल साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ए कॉमन इशू एसोसिएटेड विथ ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन साक्षात्कार से जुड़ी एक सामान्य समस्या क्या है। आंसर हो जाएगा इसका टेक्निकल ग्लिचेस लाइक पुअर इंटरनेट कनेक्शन और माल फंक्शन डिवाइसेस। खराब इंटरनेट कनेक्शन या उपकरणों की खराबी जैसे तकनीकी मुद्दे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन यू मेक योर बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिव इन एन ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन साक्षात्कार में अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रभावी कैसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूज़ फेशियल जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल। जितना संभव हो सके भाव और बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू। आंसर हो जाएगा इसका सेटिंग ऑफ योर फिजिकल एंड मैकेनिकल एलिमेंट्स लाइक कैमरा, माइक्रोफोन, इंटरनेट। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा क्या है, ये है आप लोगों का ऑनलाइन साक्षात्कार की तैयारी में निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका अपने भौतिक और तकनीकी उपकरणों जैसे कैमरा, मोबाइल, माइक्रोफोन, इंटरनेट की सेटिंग करना। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अटेंडिंग एन ऑनलाइन इंटरव्यू व्हाट शुड यू डू बिफोर इंटरव्यू बिगिंस। ऑनलाइन साक्षात्कार में शामिल होने से पहले आपको क्या करना चाहिए। वेरीफाई दैट इंटरनेट, कैमरा एंड माइक्रोफोन आर वर्किंग प्रॉपरली। क्या करना चाहिए, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंटरनेट, कैमरा और माइक्रोफोन ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ एन इफेक्टिव वे टू हैंडल ए क्वेश्चन यू डोंट नो द आंसर टू इन एन इंटरव्यू। साक्षात्कार में किसी ऐसे प्रश्न से निपटने का प्रभावी तरीका क्या है जिसका उत्तर आपको नहीं पता। तो आंसर हो जाएगा बी ऑनेस्ट एंड एक्सप्रेस ए विलिंगनेस टू लर्न। ईमानदारी से स्वीकार करना और सीखने की इच्छा जताना। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरव्यू हेल्प सेव द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ ट्रैवल फॉर बोथ पार्टीज। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का साक्षात्कार दोनों पक्षों के लिए यात्रा की लागत और समय बचाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका वीडियो इंटरव्यू, वीडियो साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। साक्षात्कार की तैयारी करते समय सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना चाहिए। तो रिसर्च द कंपनी एंड अंडरस्टैंड द जॉब डिस्क्रिप्शन। कंपनी पर शोध करना और नौकरी के विवरण को समझना। क्वेश्चन नंबर 16, What should your tone and pitch be like during an interview? साक्षात्कार के दौरान आपकी आवाज़ और लहजा कैसा होना चाहिए। क्लियर, काम एंड कॉन्फिडेंट, स्पष्ट, शांत और आत्मविश्वासी होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फोकस ऑन इन एन फेस टू फेस इंटरव्यू। आमने सामने साक्षात्कार में ध्यान केंद्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। बिल्डिंग रैपोर्ट एंड मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, अच्छे संबंध बनाना और आंखों से संपर्क बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकमेंडेड प्रैक्टिस बिफोर अटेंडिंग एन ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन साक्षात्कार की में शामिल होने से पहले निम्न में से कौन सी एक अनुशंसित प्रथा है। तो आंसर हो जाएगा इसका चूज़ ए क्वाइट डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। शांत और बिना किसी ध्यान भटकाने वाला वातावरण चुनें। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्किल फॉर ए सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू। सफल नौकरी साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक कौशल है। आंसर हो जाएगा इसका स्ट्रॉन्ग लिसनिंग स्किल टू अंडरस्टैंड द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन। लिसनिंग स्किल यानी कि जो सुनने का कौशल होता है। ठीक है। साक्षात्कारकर्ता के प्रश्न को समझने के लिए मजबूत सुनने का कौशल। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट शुड यू डू आफ्टर एन इंटरव्यू एंड्स। साक्षात्कार समाप्त होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो सेंड ए थैंक यू नोट टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द अपॉर्चुनिटी। अवसर के लिए एक आभार व्यक्त करने हेतु धन्यवाद पत्र भेजें। अगर पत्र भेजने वाला इंटरव्यू है तो, अगर नहीं सामने सामने हुआ है तो थैंक यू बोल के निकल जाना चाहिए। ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ अवेयरनेस बिफोर एन इंटरव्यू। साक्षात्कार से पहले आत्म जागरूकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है। डूइंग ए सेल्फ शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स।
इसका आंसर हिंदी में हो जाएगा एक आत्म स्वॉट विश्लेषण करना, ताकत, कमजोरियाँ, अवसर और खतरे। यानी कि आपको जो है वो अपने आप के बारे में आपकी क्या ताकत है, मतलब कि आप कौन से फील्ड में कौन से पॉइंट पे स्ट्रांग है, क्या आपका वीकनेस है, क्या कमजोरी है आपका। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट शुड यू डू इफ़ द इंटरव्यूअर आस्क ए क्वेश्चन यू आर अनश्योर ऑफ। मतलब कि अगर साक्षात्कारकर्ता ऐसा प्रश्न पूछता है जिसके बारे में आप निश्चित नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका एडमिट यू डोंट नो द आंसर एंड एक्सप्रेस ए विलिंगनेस टू लर्न। सेम है वही उसी तरह का, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है या आप अनश्योर है उस चीज़ के बारे में, पूरा क्लियर चीज़ नहीं पता है, तो आपको क्या करना चाहिए, स्वीकार करें कि आपको उत्तर नहीं पता है और सीखने की इच्छा व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 23। What is one of the major advantages of video interviews? वीडियो साक्षात्कार का एक प्रमुख लाभ क्या है? They save the time and cost of travel while still allowing interaction. ये यात्रा का समय और खर्च बचाता है, फिर भी बातचीत की अनुमति देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। How should you prepare your resume for an interview? साक्षात्कार के लिए आपका बायोडाटा कैसे तैयार होना चाहिए? Make sure it aligns with the job description and the highlights relevant skills। यानी कि यह सुनिश्चित करे कि यह नौकरी विवरण के अनुरूप हो और प्रासंगिक कौशल को उजागर करता हो। क्वेश्चन नंबर 25। What should you do if you feel nervous before an interview? अगर आप साक्षात्कार से पहले घबराहट महसूस करें तो आपको क्या करना चाहिए? आंसर हो जाएगा इसका प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड फोकस ऑन पॉजिटिव थॉट्स। विश्रांति तकनीकों का अभ्यास करें और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट चेंज हो रहा था, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो रहा है 25 के बाद ये 26 ही, और इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के ऊपर क्वेश्चन है, तो इंटरव्यू का मेन मकसद क्या होता है, ठीक है, साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर है टू गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरव्यू। इनमें से कौन सा इंटरव्यू का टाइप नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। तो मार्केटिंग इंटरव्यू, ठीक है, आंसर हो जाएगा विपणन साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 3। विच टाइप ऑफ इंटरव्यू इन्वॉल्व्स मल्टीपल इंटरव्यूअर्स इवैल्यूएटिंग ए कैंडिडेट एट द सेम टाइम। किस प्रकार का साक्षात्कार होता है जिसमें एक साथ कई साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार का मूल्यांकन करते हैं। बोर्ड इंटरव्यू या पैनल इंटरव्यू, ऊपर जो आप देखे हुए थे बोर्ड साक्षात्कार, अगर ऑप्शन में बोर्ड नहीं है, पैनल है तो पैनल होगा, ऑप्शन में बोर्ड है तो होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच स्टेज ऑफ एन इंटरव्यू इज द कैंडिडेट मेड टू फील कंफर्टेबल विथ बेसिक क्वेश्चन। साक्षात्कार के किस चरण में उम्मीदवार को बुनियादी प्रश्नों के साथ आरामदायक महसूस कराया जाता है। कूलिंग ऑफ स्टेज, यानी कि कूलिंग ऑफ चरण। क्वेश्चन नंबर 5। विच स्टेज ऑफ द इंटरव्यू फोकसेस ऑन चेकिंग द कैंडिडेट सूटेबिलिटी फॉर द जॉब। साक्षात्कार का कौन सा चरण उम्मीदवार की नौकरी के लिए उपयुक्तता की जांच पर केंद्रित होता है। तो फोकस्ड स्टेज, यानी कि फोकस्ड चरण। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्री इंटरव्यू फेज। प्रे साक्षात्कार चरण का उद्देश्य क्या है। टू कंडक्ट ए सेल्फ असेसमेंट एंड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। आत्ममूल्यांकन करना और साक्षात्कार की तैयारी करना। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू फेज। साक्षात्कार चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नहीं करने के लिए सलाह दिया जाता है। तो टॉकिंग अबाउट इररिलेवेंट टॉपिक, अप्रासंगिक विषयों पर बात करना। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंफर्ट क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ स्टेज। कूलिंग ऑफ चरण के दौरान पूछा जाने वाला सबसे सामान्य आरामदायक सवाल क्या है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दे। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग ए कैंडिडेट डज व्हेन एंटरिंग द इंटरव्यू रूम। उम्मीदवार को साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। ग्रीटिंग द इंटरव्यूअर विथ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ साक्षात्कारकर्ता का अभिवादन करना। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द की पर्पस ऑफ ए टेलीफोनिक इंटरव्यू।
टेलीफोनिक साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू चेक द इनिशियल सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द जॉब। मतलब कि इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा उम्मीदवार की नौकरी के लिए प्रारंभिक उपयुक्तता की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ए कैंडिडेट डू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। उम्मीदवार को साक्षात्कार की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? रिहर्स देयर आंसर टू एंटीसिपेटेड क्वेश्चन, अनुमानित प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करना। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ पोस्ट इंटरव्यू फेज। पोस्ट साक्षात्कार चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू आस्क एनी क्वेश्चन द कैंडिडेट माइट हैव, उम्मीदवार से कोई भी प्रश्न पूछना जो हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ ए वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। साक्षात्कार के दौरान एक अच्छी तरह से तैयार उम्मीदवार का संकेत निम्नलिखित में से क्या है? आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चन अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, यानी कि इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा अगले कदमों के बारे में प्रासंगिक सवाल पूछना। क्वेश्चन नंबर 14, which type of interview is typically used to assess a candidate's ability to perform a special organizational task। किस प्रकार का साक्षात्कार सामान्यतः उम्मीदवार की किसी विशेष संगठनात्मक कार्यों को करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑन टास्क इंटरव्यू, कार्य पर आधारित साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट शुड एन इंटरव्यूअर डू आफ्टर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। राइट डाउन द नोट्स एंड कमेंट अबाउट द कैंडिडेट इमीडिएटली, यानी कि साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार लेने के बाद क्या करना चाहिए? उम्मीदवार के बारे में नोट्स और टिप्पणियां तुरंत लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 अब ये जो है वो मीटिंग के ऊपर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मीटिंग में व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ मीटिंग इन ए प्रोफेशनल सेटिंग। एक पेशेवर सेटिंग में बैठक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू डिस्कस एन इशू ऑफ इम्पॉर्टेंस, यानी कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ मीटिंग इज कंडक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन विदाउट सीकिंग सॉल्यूशन। किस प्रकार की बैठक सूचना साझा करने के लिए आयोजित की जाती है बिना समाधान मांगे? इंफॉर्मेशनल शेयरिंग मीटिंग, सूचना साझा करने वाली मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ द चेयरपर्सन इन ए मीटिंग। बैठक में अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है? टू गाइड एंड स्टीयर द डिस्कशन टुवार्ड्स ए कंक्लूजन, चर्चा को मार्गदर्शन देना और निष्कर्ष की ओर निर्देशित करना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ मेंबर इन ए मीटिंग। डोमिनेटिंग द डिस्कशन टू प्रिवेंट देयर व्यू पॉइंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बैठक में सदस्य की भूमिका नहीं है? चर्चा पर प्रभुत्व जमाना और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज ए क्योरम रेफर टू इन ए मीटिंग। बैठक में कोरम से क्या तात्पर्य है? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग टू बी वैलिड, बैठक को वैध बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज टिपिकली द फर्स्ट एजेंडा आइटम ऑफ मोस्ट मीटिंग। अधिकांश बैठकों का सामान्यतः पहला एजेंडा आइटम क्या होता है? रीडिंग द अप्रूवल ऑफ मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, यानी इसका हिंदी अनुवाद हो जाए पिछले बैठक की कार्यवाही का पढ़ना और अनुमोदन करना। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच टाइप ऑफ मीटिंग आर सजेशंस एंड सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम सॉल्व्ड। किस प्रकार की बैठक में किसी समस्या के लिए सुझाव और समाधान मांगे जाते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग, समस्या समाधान बैठक। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड ए मेंबर डू इफ दे डिसएग्री विथ अनदर मेंबर्स व्यू पॉइंट ड्यूरिंग ए मीटिंग। अगर एक सदस्य बैठक के दौरान किसी अन्य सदस्य के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो तो उसे क्या करना चाहिए? वेट फॉर द डिस्कशन टू फिनिश एंड देन प्रेजेंट देयर व्यू पॉइंट, चर्चा समाप्त होने का इंतजार करना और फिर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल टास्क फॉर सेक्रेटरी बिफोर द मीटिंग। बैठक से पहले सचिव का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एंश्योर द एजेंडा एंड नोटिस ऑफ द मीटिंग आर सर्कुलेटेड। इसका हिंदी हो जाएगा यह सुनिश्चित करना कि बैठक का एजेंडा और सूचना सभी सदस्यों को भेजी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग।
बैठक की कार्यवाही का उद्देश्य क्या है? टू सर्व एन एफर्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन एंड डिसीजंस। हिंदी अनुवाद है उसका, चर्चाओं और निर्णयों का आधिकारिक रिकॉर्ड प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे पब्लिक रिलेशन पे, और आगे के टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQ ही कर रहे हैं, उसके साथ में आंसर भी कर रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।